हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस शुरू कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको पता है, कल एनआईएस डीलेट सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई होती, जैसा हमने लगा रखा है थंबनेल में। इसके साथ कई केस और थे जो एक साथ टैग कर दिए गए हैं। तो इस सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में बात करेंगे और क्या मैटर हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। पहले आप देख सकते हैं डायरी नंबर 52409/2023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, आपके हियरिंग डेट देख सकते हैं 22/1/2024। कल ही इसकी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस इनके बीच में ये सुना गया था, जो कि पेंडिंग है। 14/12/2003 को रजिस्टर होता है। 22/1/2024 आप देख सकते हैं। अब इसकी सुनवाई की कंप्यूटर डेट जनरेट कर दी गई 29/1/2024 को। अब देखिए, ये सुना गया, उसके बाद इसमें क्या निकला इसके बारे में तो अभी स्पष्ट क्लियरिफिकेशन नहीं हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मैटर क्या था। पहले स्टेट देखिए, कोर्ट नंबर 11 में एक और केस था, कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इनका केस में होता क्या है, देखिए, जब 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एनआईएस डीलेट वैलिड नहीं है, तो इस समय कोलकाता में ऑनगोइंग प्रोसेस की भर्ती चल रही थी। तो कोलकाता के शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करता है, एक पत्र जारी करके कहता है कि एनआईएस डीलेट को हम भर्ती में नहीं लेंगे, क्योंकि एनआईएस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आधार पर ये अमान्य हो गया। तो वहाँ के विद्यार्थी हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य करते हुए ये स्पष्ट क्लियर कर देता है कि नहीं, एनआईएस डीलेट वैलिड नहीं है और इनको भर्ती में शामिल है। दूसरा एक केस और देख सकते हैं, कोलकाता से ही है था। आप देख सकते हैं सोमेन पाउल वर्सेस देख सकते हैं सोमेन पाउल वर्सेस सर्वैनी नायक। इनका भी केस क्या है, 22/1/2024 को सुना गया। अब ये सारे केस वही केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब इन सारे केस को एक साथ टैग किया गया। अब देखो कि टैग करने से क्या फ़ायदा है। अब आप देख सकते हैं टैग किया गया है। देखिए, 22 तारीख को ये भी केस सुना गया उन्हीं की बेंच में। अब आपको बता दें कि देखिए, किसी दूसरे बेंच में नहीं सुना जाएगी। जो क्लेरिफिकेशन याचिका सुनी जाएगी, जो फाइनल जजमेंट 28/11/2023 का जजमेंट आया है, उसी की बेंच में भेजा जाएगा। चाहे आप देख सकते हैं बीएड के केस में भी वही हुआ था, जो बार बार पुनर्विचार याचिका या क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई थी, दूसरे जस्टिस की बेंच में गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने उसी बेंच में भेज दिया जिसने फाइनल जजमेंट दिया था। तो अब ये केस उन्हीं की बेंच में जाएगा जिसके बेंच में फाइनल सुना गया है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए, फ़ायदा उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन बात को बता दें कि ये केस अब 29 तारीख को सुना जाएगा। देख सकते हैं इसमें कई सारे केस एक साथ मर्ज किए गए हैं। आप देख सकते हैं सोमेन पाउल और उसके बाद कौशिक दास के सारे के पिटिशनर की एसएलपी नंबर और सीरियल नंबर और उसके बाद देख सकते हैं बेंच नंबर, सब एक साथ इनको कोलैप्स एक साथ मिला दिया गया है। अब ये केस 29 तारीख को सुना जाएगा। अब ये क्लेरिफिकेशन याचिका, देखिए, क्लेरिफिकेशन याचिका पहले क्या है, क्लेरिफिकेशन मतलब कि आप हमारे जजमेंट को मांग रहे हैं कि सर कब से लागू होगा, लेकिन जबकि आपको बता दें क्लेरिफिकेशन याचिका डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो कहते हैं ना, मतलब आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम कुछ कमेंट करने से पहले, भाई, जब तक कोई जजमेंट नहीं आता, अगर भाई जजमेंट पॉजिटिव आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर निगेटिव आ जाता है तो फिर वही आप नई एसएलपी देखिए। और दूसरी बड़ी बात है कि नई एसएलपी डालने की बात की जा रही है और उसकी पूरी ड्राफ्टिंग कम हो गई। दूसरी बात ये है कि अब इसमें जो क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई है उसमें किस तरह आधार पर ड्राफ्टिंग की गई है, कैसे क्या, ये सारे मुद्दे उस पर सुने जाएंगे। अगर ड्राफ्टिंग अच्छी रही, वकील अच्छी अपनी बात को क्लियरिफाई करके रखेंगे, तो हो सकता है नए डीलेट के पक्ष में फैसला आए। अगर नहीं आता है तो फिर वही दिक्कत है कि भाई आप बार बार अगर केस हारते हैं, अगर फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जाते हैं, तो आपके ऊपर भी सवाल उठे। आप देख सकते हैं अभी बीएड के केस में होता है, बीएड के ऊपर जुर्माना लग गया, क्योंकि कई बार बीएड ने एसएलपी दायर की और क्लेरिफिकेशन याचिका मांगा, क्योंकि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है वही वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर आप नई एसएलपी डालते हैं, देखो, उत्तराखंड केस था भाई, वहाँ से वो लोग एनआईएस डीलेट हार गया, लेकिन बहुत सारे राज्य जब एक साथ जाते हो अपनी बात को रखते कि भाई सर, इसमें विद्यार्थी का कहीं 1% गलती नहीं है, विद्यार्थियों ने सरकार के एक एक प्रक्रिया को फॉलो किया है, सरकार ने एनसीटी ने ये सब कराया है, और हमारा कोर्स 18 महीने का नहीं बल्कि 2 साल का है, क्योंकि हम 6 महीने का इंटर्नशिप ऑलरेडी कोर्स करते हुए पढ़ा रहे थे। तो हमें ये भी कहा गया कि आप नई भर्ती में शामिल होंगे। तो ये सारे मुद्दे समझे जाते, लेकिन जब आप क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं कि हाँ, आप इनवैलिड हैं, आपकी ये डिग्री 18 महीने की है। तो अब ये इससे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया। अब देखिए, नई एसएलपी दायर होगी। अगर नई एसएलपी में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और
असम, उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार, ये सब पिटिशनर बन गए हैं, इनकी पूरी ड्राफ्टिंग तैयार है। बहुत जल्द ही आपको 1-2 दिन के अंदर इसका केस फाइल होगा। उसके पहले अगर फाइल हो जाता है ये सुनवाई से पहले, तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसकी सुनवाई अगर एक बार भी हियरिंग हो जाती तो ये समझ में आता कि क्या किसकी गलती है, और सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार करेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसको मानेगा तो आपकी जीत निश्चित होगी। वैसे जीत निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों ने पूर्ण रूप से पूरा प्रक्रिया को फॉलो किया है, और केस प्रक्रिया को फॉलो करके अपना कोर्स किया है। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल।